अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये क्यों इतना पॉपुलर हुई कि प्रोग्रामर को ये अच्छी लगी और C++ की रैंक जो है वो इसी वजह से हाई हुई। तो इसको कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पहले जो है ऊप की कंसेप्ट को देखते हैं, थोड़ा बहुत इसको जानते हैं कि ऊप जो है वो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऊप जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ता है स्मॉल प्रॉब्लम में और ऑब्जेक्ट की मदद से, और इसके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, मसलन एक दूसरे के साथ इसकी कनेक्शन होती है। तो डेवलपर को जो है वो प्रोग्रामिंग करना ऊप में वो आसान हो जाती है। ये जो है डेटा के साथ डील करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए। और फिर इसमें मतलब जितने भी फंक्शन बनाते हैं हम, जितने भी हम क्लास बनाते हैं, तो वो ये ऑब्जेक्ट पे जो है डिवाइड होती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर इसकी मेमोरी एफिशिएंसी भी है जो है वो गुड है। इसी वजह से जो है प्रोग्रामर को जो है वो अच्छी लगी। और फिर इसका मेन बेनिफिट जो है इसकी ओवरलोडिंग है। ये इसमें इसको आगे हम पढ़ेंगे। ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे हम देखेंगे। और हाई सिक्योर होती है क्योंकि लोग जो है यूज़र जो है वो सिक्योर जो है डेटा को, सिक्योर प्रोग्रामर को या सॉफ्टवेयर को जो है प्रेफर देती है। तो इस वजह से ये ऊप जो है वो हाई सिक्योर होती है। फिर इसके एडवांटेज को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है। रीयूजिबिलिटी, ये मसलन हमें जब भी हम कोड लिखते हैं तो इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होती कि एक दफ़ा हम कोड लिख कर फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम मसलन डेटा स्टोरेज कहते हैं। मसलन डेटाबेस में हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा जब स्टोर हो, सेम डेटा, तो इसको मैनेज करती है सेपरेट जगह पर, और इसको प्रोग्रामर जो है वो आसानी के साथ जो है रिट्रीव करा सकता है। फिर कोड मेंटेनेंस जो है ये यूज़र की मदद करती है ताकि वो अपना कोड जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करा सके, मसलन अपने कोड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस पर काम करा सकें। सिक्योरिटी जो है ये इसकी बेस्ट एडवांटेज है कि इसकी डेटा हमेशा हाइड होती है। जिस तरह एब्स्ट्रैक्शन इसकी एक कंसेप्ट है, उसकी एग्जांपल अगर हम इसी तरह ले रहे हैं कि एक यूज़र जो है वो मैसेज टाइप करता है और फिर दूसरा यूज़र को सेंड कर लेता है, तो दूसरे यूज़र को सिर्फ ये मैसेज रिसीव होती है कि आपको मैसेज मिल चुकी है, लेकिन उस मैसेज के अंदर क्या होती है वो हाइड होती है। तो इस तरह ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दूसरे यूज़र से। डेटा डिज़ाइन बेनिफिट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसमें हम प्रोग्रामर जो है मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर आसानी के साथ बना सकते हैं, मतलब उसमें रिस्क नहीं होती, वो आसानी के साथ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बेटर प्रोडक्टिविटी ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ़ फीचर होते हैं, मसलन पॉपुलर लाइब्रेरी होती है इसमें, तो यूज़र आसानी के साथ वो लाइब्रेरी, वो फीचर जो है वो आसानी के साथ यूज़ कर सकता है। इजी ट्रबल शूट, ये बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है कि जब एक प्रोग्रामर जो है वो कोडिंग करता है और उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर आती है, तो इस एरर को फाइंड करना बहुत आसान होता है। वो एरर क्या आई है तो वो भी साथ साथ डिफाइन करती है, तो प्रोग्रामर जो है वो आसानी के साथ वो एरर जो है वो सॉल्व करा सकता है। तो ये भी बहुत गुड है इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी, मसलन मिनी फॉर्म जो है इसमें होती है। मसलन हम एक फंक्शन को, मसलन अपने कोड को जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म में जो है वो टाइप कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और लास्ट में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसलन हर एक जो है जितनी भी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामर को, मसलन जो डेवलपमेंट के थ्रू आती है या कंपाइलर के थ्रू आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आसानी के साथ सॉल्व होती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये थी इसकी एडवांटेज। अब देखते हैं कि इसके मेन एस्पेक्ट क्या है।
مین ایکسپیکٹ جو ہے وہ اس کے ہمارے پاس کلاس اور آبجیکٹ ہے، جو ہم نے پہلے ویڈیو میں کمپلیٹ پڑھی تھی، اس پر ایک پروگرام بھی بنائی تھی۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز وہ وہاں جا کے کلاس اور آبجیکٹ جو ہے وہ ویڈیو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو مین ایکسپیکٹ ہے، وہ کلاس اور آبجیکٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کلاس میں ہمارا پاس ڈیٹا ممبر فنکشن اور ایکسس اسپیسیفائر ہوتی ہے، اس طرح پھر اس فنکشن میں اس کلاس کے لیے ہم آبجیکٹ بناتے ہیں، تو وہ سارے ہم نے وہاں پڑھ لی ہے۔ پھر بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ اوپ کے کیا ہے۔ فرسٹ کنسیپٹ جو ہے وہ ایبسٹریکشن ہے ہمارے پاس، جس طرح میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ہم ڈیٹا کو ہائڈ کر دیں گے، اس کو اپنے پروگرام میں سارے کو ایک ایک پڑھیں گے۔ پھر انکیپسولیشن ہوتی ہے، دو فنکشن کو ہم مرج کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس ڈیٹا کو آسانی ہوتی ہے پروگرام میں، تو ان ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ کیپسول جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ اس کے اگر ہم لے لیں، انہیرٹ ہوتی ہے کہ ایک کلاس کو ہم دوسرے کلاس کے ساتھ انہیرٹ کرا سکتے ہیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ فنکشن اور ڈیٹا جتنے بھی ہوتے وہ ہم دوسرے فنکشن میں یا دوسرے کلاس میں آسانی کے ساتھ یوز کرا سکیں۔ اور پھر لاسٹ میں جو ہے پولی مارفزم ہوتی ہے، پولی مین مینی اور مارفزم مین فارم ہوتی ہے، جس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس فنکشن اور لوڈنگ ہوتی ہے۔ سیم نیم کا ہم فنکشن لیتے ہیں اور اس کے آرگومنٹ ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آبجیکٹ اورینٹڈ کی تھوڑی بہت انٹروڈکشن۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔